हेलो दोस्तों, मेरे चैनल की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हजारों साल पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी और वो दोनों इस बात से बहुत दुखी रहते थे। दोनों को संतान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। बाद में वो महर्षि कश्यप की शरण में गए। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को कहा। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाया और यह यज्ञ सफल हो गया और रानी गर्भवती हो गई। रानी ने 9वें महीने के बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी छठी मैया प्रकट हो गई और राजा को उन्होंने समझाया। छठी मैया ने राजा से कहा, जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद राजा के घर भी एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया और तभी से छठ का महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ सभी लोग मनाने लगे। तो ये थी छठ पर्व की कहानी। छठ पूजा को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को विश्वास और श्रद्धा के साथ करने से निसंतान औरतों को भी संतान की प्राप्ति होती है। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।